हाय बच्चों, आज हम समास के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर आज एक बार दोहराऊंगी मैं आपको समास के बारे में। समास समास का अर्थ है संक्षेप, मतलब जो कुछ भी वर्ड है एक वाक्य को संक्षेप रूप में लिखने का समास कहते हैं। अभी देखिए, दही वड़ा, दही का वड़ा, दही वड़ा है ना, उसको संक्षेप रूप में हम बताए गए। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यह मूल रूप से 4 प्रकार के हैं। समास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। पर हम सब लोग क्या बोलते समास को? 6 प्रकार बोलते ना। 6 प्रकार कैसे देखें? लेकिन हम हिंदी में 6 प्रकार होते हैं। हिंदी में 6 प्रकार होते हैं। आपको प्रश्न पूछने पर आप समास कितने प्रकार के होते बोले तो आप लोग 6 प्रकार के बोलते, पर मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। हिंदी में मूल रूप से 4 प्रकार का है, पर हम 6 प्रकार के पढ़ते हैं। तो चलिए समास में कितने भाग है देखेंगे। देखिए, समास में पहले वाला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास, 5वां बहुव्रीहि समास, 6वां द्वंद्व समास। देखिए 6 समास अभी देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। देखिए 6 प्रकार के समास हैं। तो अभी समास के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, अभी अव्ययी भाव समास हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखिए, यहाँ अव्यय जो अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद के रूप में बोलिए टीचर, प्रथम पद दूसरा पद बोलते ना, ऐसे हम सुनेंगे बोले तो देखिए, इसका प्रथम पद प्रधान तथा उत्तर पद अप्रधान होते हैं। मतलब कोई भी पद दिया गया, वाक्य दिया गया, उसमें प्रथम पद, जो प्रथम पद है ये प्रधान रहता, दूसरा पद अप्रधान होता। मतलब जो भी आता इसमें प्रथम पद। और इजी से सीखेंगे बोले तो देखिए, समझने के लिए यह कह सकते हैं कि जिस शब्द में उपसर्ग लगता है, देखिए जिस शब्द में उपसर्ग लगता है, उदाहरण देखिए आप, उपसर्ग आ से अनुरोध, प्रतिकूल, अनुरोध, देखो यहाँ पे आगमन, इसमें पहला जो पद है वो पद प्रथम माना जाता है, प्रधान माना जाता है। जो दूसरा पद है इसको अप्रधान माना जाता है। ज्यादातर अव्ययी भाव समास में आ, प्रति, अनु, इन सब वर्ड्स आता है। जैसे फटफट, दड़ दड़, ये आवाज पूरा समास में आता। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास में आता। उपसर्ग जहां लगता है वो अव्ययी भाव समास होता। इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण यथाक्रम, जैसे क्रम हो, यथाक्रम वर्ड दिया, इसका समास पहचानो बोले तो जैसे क्रम हो। यहाँ क्रम प्रधान नहीं है, जैसा मतलब जैसे है क्रम वैसे ही रहना, तो जैसा यहाँ पे प्रधान है। प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक एक है पर प्रत्येक, हर एक मतलब स्पेशल है ना, उसमें फर्स्ट वर्ड प्रत्येक। देखे यहाँ पे प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ऐसे देखिए समझ में आया ना आप लोगों को। जहां उपसर्ग लगाए जाते हैं वो है, और इसका प्रथम पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होते हैं। अभी देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम 6 प्रकार के कारक का इस्तेमाल करते बोले ना, तो देखिए कारक में फर्स्ट वन हम कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या आता? को, कर्ता ने, कर्म को पढ़ते ना हम करण से। देखिए संप्रदान के लिए, तो हम अभी ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष में जो भी जहां भी को आता वो कर्म तत्पुरुष होता। देखिए उदाहरण में यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, देखिए यहाँ पे यश को प्राप्त, को आ गया ना, तो ये होता कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सर्वप्रिय पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या आता? से, द्वारा। मन चाहा, मन से चाहा, देखिए यहाँ पे उनके द्वारा है ना, कर्म तत्पुरुष। मन चाहा मतलब मन से चाहा, से। भूख मरा, भूख से मरा। मुंह मांग, मुंह से मांगा, मुंह मांग, तो यहाँ पे से आया हुआ, तो ये होता कर्म तत्पुरुष।
अभी देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या आता है? के लिए, संप्रदान के लिए बोल के पढ़ते ना हम, संप्रदान के लिए। उदाहरण देखिए, गौशाला, गौ के लिए, शाला गौशाला। तपोवन, तप के लिए वन, तपोवन। विद्यालय, विद्या के लिए आलय है, विद्यालय। देखिए यहाँ पे कर्म करण संप्रदान कारक आ गया। कर्म में को आता, करण कारक में से द्वारा आता, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए। अभी ये तीनों का हम पढ़ चुके हैं, बाकी तीनों का अभी आगे पढ़ेंगे। अभी 14 है अपादान, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या आता? से। यहाँ भी से आता और करण में भी से आता। अपादान में से मतलब अलग होना, मतलब किसी से अलग होना। मुझसे अलग हुआ बोलते ना, इसे अलग होना। देखिए उदाहरण, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। देखिए यहाँ पे से क्या हुआ? अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया तो ऋण मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। यहाँ देखिए संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या आता? काके की, काका के, काका काकी का संबंध, संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध बताया जाता। उदाहरण देखिए, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम सागर। देव मूर्ति, देव की मूर्ति, देव मूर्ति। यहाँ का की दोनों आ गया। विद्यादान, विद्या का दान, विद्यादान। देखिए संबंध तत्पुरुष, यहाँ संबंध बताया जा रहे हैं। का के की रा रे री वो सब आते ना, तो देखिए यहाँ संबंध बताया गया। ये हो गया संबंध तत्पुरुष। अब ये है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में हमको क्या होता? में पर। अधिकरण प्राप्त कर लिए यहाँ पे में पर। देखिए पेट दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अभी दानवीर, दान में वीर, दानवीर आ गया ना। में यहाँ पे घुड़सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। यहाँ पर भी आ गया। देखिए में और पर जहां भी आता वो अधिकरण तत्पुरुष। अभी हमको 6 तत्पुरुष, 6 कारक तत्पुरुष के बारे में पता चल गया। अभी हमको पूरा तत्पुरुष समास के बारे में पता चुका।